बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखो आपके कि ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद अर्जित की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा रोग जनक के प्रति विशिष्ट होती है। इसके प्रति विशिष्ट होती है, रोग जनक के प्रति। इसका मुख्य अभिलक्षण होता है स्मृति। इसको विशेष याद रखना, यानी इसका जो मुख्य अभिलक्षण वो क्या है, स्मृति है भाई। विशेष तौर पे याद रखना, मुख्य अभिलक्षण क्या है, स्मृति। ठीक है, अच्छे से याद रखना भाई। जब हमारे शरीर का पहली बार किसी रोग जनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है, ध्यान देना। लेकिन ये अनुक्रिया निम्न तीव्रता की होती है। पहली बार जो तीव्रता या अनुक्रिया होगी वो कैसी होगी, निम्न तीव्रता की। अच्छे से याद रखना, निम्न तीव्रता की जो अनुक्रिया होगी वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई प्राथमिक अनुक्रिया। याद रह जाएगा भाई, कौन सी अनुक्रिया कहेंगे, प्राथमिक अनुक्रिया, जो सबसे पहले होगी निम्न तीव्रता की। इसमें याद रखना, जब भी आप खुद इसको समझा करो कि मान लीजिए अगर है ना किसी से आप लोगों की लड़ाई हो जाती है तो पहली बार तो आप उसे कुछ नहीं कहोगे, कोई बात ही भाई गलती हो गई, ठीक है ना, एक बार तो। लेकिन जब दूसरी बार वही आपके बार बार माथे आएगा कोई भी व्यक्ति, तो फिर आप क्या करोगे, वो थोड़ी और ज़ोरदार लड़ाई करोगे। हाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो जब हमारे शरीर का सामना उसी रोगजनक से दोबारा होता है, क्या होता है, दोबारा, तो इस तंत्र के द्वारा दोबारा से क्या की जाती है, अनुक्रिया होती है। इसे बोलते हैं क्या, द्वितीयक या पूर्ववर्ती अनुक्रिया। ये इसको बोलते हैं एनामिस्टिक अनुक्रिया। रह जाएगा याद, कौन सी अनुक्रिया बोलेंगे, एनामिस्टिक अनुक्रिया। अच्छे से याद रखने की कोशिश करना भाई, एनामिस्टिक अनुक्रिया। बोलो कोई दिक्कत है कि इसमें पहले वाले में, नहीं। प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणों के द्वारा होती है भाई। हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें मौजूद होती है भाई ये प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो पहली वाली आती है भाई जिसको अपन कहते हैं बी लसिकाणु। क्या बोलेंगे, बी लसिकाणु। पहली वाली का नाम है बी लिम्फोसाइट और दूसरी का नाम है टी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट याद रखना, लसिकाणु का मतलब क्या होता है, लिम्फोसाइट। किसी को याद नहीं लिख लेना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले नंबर पे आता है बी लिम्फोसाइट। कौन सा, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, देखो यह लसिकाणु हमारे शरीर में प्रोटीनों की एक सेना तैयार करता है। क्या करता है, प्रोटीनों की एक सेना तैयार करता है। किसकी सेना तैयार करता है, प्रोटीनों की, ताकि रोग जनकों से लड़ सके। किससे लड़ सके, रोग जनकों से। इन प्रोटीनों को प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा या फिर क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, है ना। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। याद रखना, एंटीबायोटिक दी जाती है बच्चों को, है ना, बड़ों को भी दी जाती है। तो पहली वाली बी लिम्फोसाइट किसके लिए रहेगी भाई, एंटीबायोटिक के लिए। याद रखना, किसके लिए रहेगी, एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक होती है, यानी बी लिम्फोसाइट का संबंध किससे है, एंटीबायोटिक से। लिख लो एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में, ऐसे लिख लो, बी लिम्फोसाइट का संबंध किससे है, आंसर लिखना एंटीबायोटिक, लिखो। इसके बाद आपको याद रखना है अगला वाला, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, इसका नाम है ये टी लसिकाणु। क्या नाम है, टी लसिकाणु, है ना। यह स्वयं तो, ध्यान देना पहले अच्छे से, है ना, यह स्वयं तो कोई प्रोटीन उत्पन्न नहीं करते भाई, स्वयं तो कोई प्रोटीन उत्पन्न नहीं करते, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में टी लसिकाणुओं की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। स्वयं कोई प्रोटीन का उत्पादन नहीं करते, लेकिन सहायता करते हैं। वे क्या करते हैं, सहायता। ठीक है, स्वयं कोई प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, लेकिन बी लसिकाणुओं की क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो हेल्पर हो गए एक तरह से, है ना। तो टी लसिकाणुओं का काम याद रखना कि ये सहायता करते हैं बी लिम्फोसाइट की। ठीक है, बी लिम्फोसाइट की सहायता करने वाले क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके संरचना। किसकी संरचना, प्रतिरक्षी अणु की संरचना। तो देखो आप कैसी होती है संरचना, आप देख रहे हो प्रतिरक्षी जो होती है, उस प्रतिरक्षी में दो प्रकार की चेन होती है। कितने प्रकार की चेन होती है, दो प्रकार की। एक तो कैसी होती है, बोलो, लाइट चेन एक होती है ये, या अपन हिंदी में बोल दें तो एक तो होती है दीर्घ श्रृंखला। कौन सी होती है, दीर्घ। और एक होती है लघु। एक दीर्घ और एक लघु। दोनों दीर्घ और लघु श्रृंखलाएँ आपस में क्या होती है ना, ध्यान देना, दोनों दीर्घ श्रृंखलाएँ और लघु श्रृंखलाएँ
वो आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो बीच बीच में जो बंध है वो कौन से बंध होते हैं भाई? डाइसल्फाइड। आप देखोगे यहाँ पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आप इसमें देखोगे आगे कि जो एक बड़ी श्रृंखला है उसका अंतिम सिरा एन कहलाता है ऊपर वाला, और नीचे का सिरा सी कहलाता है। देने रखा अपने कोर्स में वैसे, है ना। तो छोटी लघु श्रृंखला और दीर्घ श्रृंखला। तो लघु श्रृंखला और दीर्घ श्रृंखला के बीच में, है ना, बीच में क्या होता है? प्रतिजन बाइंडिंग साइट होती है, प्रतिजन बंधन स्थल। ये जहाँ पर ये चिन्ह बन रहे हैं तो इस तरह से ये साइट कौन सी है? प्रतिजन बंधन स्थल है भाई। कैसी है? प्रतिजन बंधन स्थल। ठीक है, ये प्रतिजन बंधन स्थल है। उसके बाद आगे प्रत्येक प्रतिरक्षी में, अब इसकी संरचना देख लो। प्रत्येक प्रतिरक्षी में 4 पॉलीपेप्टाइड होती है भाई, याद भी कर लो। कितनी पॉलीपेप्टाइड होती है बोलो? 4 पॉलीपेप्टाइड होती है, जिनमें से 2 तो लघु होती है और 2 दीर्घ होती है। 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को लघु श्रृंखला, जबकि 2 बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को दीर्घ श्रृंखला कहते हैं, है ना। इस तरह प्रतिरक्षी अणु, है ना, H2L2 संरचना क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना कैसी दिखती है? H2 और L2 के जैसी। चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ती है और एक वाई प्रकार की क्या बनाती है? आकृति बनाती है। कैसी बनाती है? वाई प्रकार की आकृति। दीर्घ श्रृंखला का एक सिरा सी, वो दूसरा सिरा क्या कहलाता है? एन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संरचना होगी एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी में प्रतिजन बंधन स्थल भी पाए जाते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, जो आपके किताब में तो नहीं दे रखे, फिर भी याद कर लेना आप चाहो तो। पहला कौन सा है बोलो? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। अब यहाँ से याद करना। IgG मतलब जीजी। गांव में जीजी किसको बोलते हैं? मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी को ही बोलते हैं जीजी। ठीक है ना, गांव में भी बोलते हैं। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण में विस्तारित, यानी माँ से बच्चे को जो एंटीबॉडी मिलती है वो IgG मिलती है। ठीक है ना। दूसरा IgA, प्रथम स्तन्य दूध, ये भी माँ के संबंधित है भाई। IgA प्रथम, सबसे पहला अक्षर कौन सा है? अरे सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? A फॉर एप्पल। अरे A फॉर एप्पल आ रहा है, देख लो। A फॉर एप्पल मतलब प्रथम स्तन्य दूध कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। तो कोलेस्ट्रम में मिलने वाली जो एंटीबॉडी, उसके बारे में बात करना है आपसे। सबसे बड़ी एंटीबॉडी IgM, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। प्रतिरक्षा, रक्षा कौन करता है देश की? मिलिट्री। अरे मिलिट्री करती है ना, तो मिलिट्री से देखो क्या अक्षर आ रहा है? मिलिट्री। ये प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है ना। तो हमारे देश में प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति BSF बनाती है, वहाँ सेना के जवान। IgA, E फॉर एलर्जी, ई का संबंध एलर्जी से है, तो एलर्जी से बचाती है हमें, है ना, हिस्टामिन वगैरह। IgD, बी लसीकाणुओं को क्या करती है? एक्टिव करती है। बी लसीकाणुओं को क्या करती है? एक्टिव कर देती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये आपको वैसे सिलेबस में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन में बहुत पूछी गई है भाई। ये वाली जो पूछी गई ना, ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो इस तरीके से IgG प्लेसेंटा, देखो याद रखने की ट्रिक है, गेम्ड, GAMED। देखो ढंग से पढ़ो इसको, गेम्ड। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण में विस्तारित कौन सी होगी बोलो? IgG। IgA प्रथम स्तन्य दूध में होती है, कोलेस्ट्रॉम में। IgM सबसे बड़ी एंटीबॉडी। IgE एलर्जी से। 3 तो पूछते हैं भाई, IgG, IgA, IgE। ये तीनों आप किताब में दे रखी, कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में दे रखी है। बाकी IgM और IgD के बारे में नहीं दे रखा। ठीक है, तो आपको याद रखना है IgG, A और D। डी क्या? ये E। तो इस तरीके से आपके हो गई है एंटीबॉडीज़। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे। इसके बाद आते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार, कि आपकी जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, कौन सी प्रतिरक्षा? उपार्जित प्रतिरक्षा। कि ये उपार्जित प्रतिरक्षा आखिरकार कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा है ना, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, पहला प्रकार क्या है बोलो? प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा, जिसको बोलते हैं AMI। दूसरी वाली होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, यानी कि CMI। बताओ, ये आपको पेपर में टेस्ट में दिया था शायद मैंने, है ना। AMI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी कि माध्यित इम्यूनिटी। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा के दो टाइप। पहला टाइप है AMI। पहला जो टाइप है वो आपके होगा बेटा AMI। तो AMI को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो इस तरह की प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सुनना ध्यान से, इस तरह की प्रतिरक्षा अनुक्रिया है ना, अनुक्रिया हमारे ह्यूमोरल क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको बोलते हैं अपन तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। कौन सी बोलेंगे, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। कौन सी, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया या फिर ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। इसको जरूर याद रखना भाई, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स, HIR भी बोलते हैं इसको, है ना, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। दोबारा से याद करो, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। AMI की फुल फॉर्म है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एंटीबॉडी पे। इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं, क्योंकि किस में मिलती है, सिंपल सी बात है, रक्त में पाई जाती है, इसीलिए तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। यह प्रतिरक्षा एंटीबॉडी पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, एंटीबॉडी पर। तो ये लिख लेना आप लोग, AMI, A फॉर एप्पल यानी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी पर डिपेंड करती है भाई, ठीक है, याद करना भाई अच्छे से, है ना। देखिए भाई आगे आपको बता रहा हूँ मैं कि AMI इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं अथवा ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि किस में पाए जाते हैं, बोलो, रक्त में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, है ना। प्रतिरक्षा एंटीबॉडी पर आधारित होती है, इसको जरूर याद रखना। यहाँ होता है कन्फ्यूजन कि कौन सी एंटीबॉडी पर है, कौन सी सेल पे है। तो AMI होती है एंटीबॉडी पर आधारित, और इसका नियंत्रण कौन करता है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट करता है। तो इसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया या AMI, समझ जाओगे। पीछे पीछे लिख लो, निकालो पीछे, रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगली वाली CMI। कौन सी है, CMI। CMI में क्या होगा, देखो, ये प्रतिरक्षा T लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मैंने बता दिया आपको, किसके द्वारा, T लिम्फोसाइट, टय पीछे में ड नहीं है, T लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसके बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो सीधी से ये भी देखिए सभी, हाँ, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा T लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ध्यान देना, सबसे खास विशेषता, लंबे समय तक वर्क करती है। कितने समय तक, लंबे समय तक। यह प्रतिरक्षा लंबे समय तक कार्य करती है। जब, सुनो, जब प्रतिजन किसी T कोशिका के संपर्क में आते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, T कोशिका के संपर्क में आते हैं, तो T कोशिकाओं का विशिष्ट समूह सक्रिय हो जाता है भाई, अकेली नहीं है ये, T कोशिकाएं बहुत सारी है, तथा प्रतिजन कोशिकाओं में छिद्र बना देता है। T कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, T सहायक, T किलर, T निरोधी जो भी बोल दो, है ना। तो इस तरह से होती है ये कोशिकाएं। तो लगभग ये निम्न प्रकार की है। सबसे पहले T सहायक कोशिका, ये क्या करती है बताओ, ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित, मैंने बोला टी बी की सहायता करती है। टी किसकी सहायता करती है, बी की सहायता, काम बी को ही करना है, सहायता करने वालों को, हाँ, सारी हेल्प करती है। इसके अलावा देखो टी किलर रोगाणु में छेद करती है। टी निरोधी, ये टी सेल्स को रोकती है, इतना ही छेद नहीं करेगा कि वो व्यक्ति में छेद हो जाए, हाँ, उनको मारने के चक्कर में कभी कभी बंदूक वाला था ना, सबको मार देता है वो, उसको खुद को ही पता नहीं रहता, ऐसे लड़ाई होती जो। बी और टी, ध्यान देना, बी और टी की सक्रियता को कम करती है भैया, है ना। अगला है टी स्मृति, प्रतिजन को याद रखती है। टी सुग्राह्यता, प्रतिजन के प्रति क्या होती है, सुग्राह्य होती है। बस केवल ये इस तरह से अपनी क्या है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, ठीक है।